साधना काल में हमारे जो अनुभव होते हैं वह बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, खास करके जिनका साधना में ब्रह्मचर्य खंडित होता है, बार बार होता है, कई बार होता है। ऐसे लोगों के लिए यह जानकारी है। लोगों का सोचना होता है कि मेरा ब्रह्मचर्य बार बार क्यों खंडित हो रहा है। आप जब तक अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी नहीं बनाएंगे, जब तक इंद्रियों के स्वामी नहीं बनेंगे, तब तक बार बार लगातार आपका ब्रह्मचर्य खंडित होता रहेगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और कुछ विशेष महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं गोपनीय, जिनको यहाँ सार्वजनिक रूप से हम नहीं बता सकते हैं, जिनके द्वारा ब्रह्मचर्य खंडित होना रुक सकता है। यह हमारा खुद का अनुभव है। क्योंकि हम भी एक साधक हैं, हम भी साधना करते हैं, तो फिर हमारे जीवन में भी कुछ समस्याएं, हमारी साधना काल में भी कुछ अवरोध आई होंगी, जिनको हमने फेस किया है और दृढ़ता के साथ में आगे बढ़े। तो ये जो ब्रह्मचर्य की समस्या है, यह समस्या 100 में से 98% साधकों के साथ में होती है। केवल 2% ऐसे साधक होते हैं जिनके साथ में यह समस्या कभी कदा एक आध बार हो गया तो हो गया, फिर नहीं होता। अन्यथा ज़्यादातर लोगों के साथ में ये समस्या होती है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आज के समय में मोबाइल अगर आप देख रहे हो तो कुछ भी आप देख रहे हो, आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो, किसी भी वेबसाइट सर्च कर रहे हो, कोई वीडियोज़ वगैरह आप देख रहे हो, ऐसे अश्लील प्रचार एडवर्टाइज आते हैं, ऐसे ऐड आते हैं कि व्यक्ति का जो मानसिक विचार होता है वह तमाम अश्लीलताओं से, तमाम कचड़ों से भर जाता है। और ज़्यादातर जो हमारी नई पीढ़ियां हैं वह इसका ज़्यादा शिकार होती हैं। इस प्रकार से वह इससे प्रभावित होती हैं कि वह पोर्न साइटों पर वीडियोस देखने के लिए नए नए ट्रिक, नई नई व्यवस्थाएं देखने लगते हैं, सर्च करने लगते हैं। तो यह सारी चीज़ें हमारे चित्त पर, इनकी सभी वृत्तियां हमारे चित्त पर स्थित होती हैं। हम जिस प्रकार के दृश्य देखते हैं, जैसी चीज़ों को महसूस करते हैं, उसी प्रकार के हमारे चित्त पर वृत्तियां स्थित हो जाती हैं। वैसे ही विचारों से हमारा जो मेमोरी है वह भरने लगता है। और जो नकारात्मक विचार है ना, वह हमारे माइंड में कुछ जल्दी ही सेव हो जाते हैं। जिस प्रकार से अगर हम खेत में अनाज लगाते हैं तो खेत में हमको घास फूस का बीज रोपने की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अनाज को लगाने की आवश्यकता पड़ती है, समय समय पे सींचने की आवश्यकता पड़ती है, समय समय पे पौष्टिक खाद इत्यादि उसमें देने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन घास फूस के लिए किसी खाद की, किसी सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं पैदा हो जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में वो उपज होता है, तो बाद में उसको निकालना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से मेमोरी में जो अच्छी चीज़ें होती हैं
वह जल्दी सेव नहीं होती है, लेकिन जो कचड़े होते हैं वो जल्दी सेव हो जाते हैं। हमारे जो विचार होते हैं वो हमारे साधना में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जिन साधकों के साथ में ब्रह्मचर्य खंडन के जैसी समस्याएं हो रही हैं, वो हमारी एक बात को गौर करें। उनके ब्रह्मचर्य खंडित होने का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण होता है उनका खुद का विचार, उनके मेमोरी में स्थित जो कचड़े सेव हुए हैं उनका होता है। जब आप इस बात को एनालाइज करेंगे कि आपके स्वप्न दोष में जो भी स्त्री, जो भी लड़की, जो भी महिला इत्यादि को ला करके इस प्रकार की वो आती है और आपके स्वप्न में और इस प्रकार की घटना घटती है, तो आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि वह कभी न कभी उस स्त्री को, उस महिला को, उस लड़की को आपने ज़रूर देखा होगा और आपके मन में कुछ विवादास्पद विचार उठे होंगे, कुछ नकारात्मक विचार उस संबंधित लड़की या महिला या स्त्री के लिए आपके मन में उठे होंगे। और इसी कारण ऐसे तमाम विचारों से आपका जो मस्तिष्क की जो मेमोरी है ना वो भरी पड़ी है। और जब आप साधना करते हैं ना तो हमारे मस्तिष्क का, हमारे आंतरिक विकास, हमारा आंतरिक विकास होता है, हमारे मस्तिष्क के कचड़े साफ होते हैं। तो आप ऐसे समझ लो कि जब किसी घर की सफाई करते हो ना, जो बहुत समय से बंद हो, तो उसका जो डस्ट होता है, धूल के कण होते हैं ना, हमारे ही नाक और कान और आँख में आते हैं और हमें परेशानी होती है। ठीक इसी प्रकार से यह जो आपके कचड़े हैं, आपके मेमोरी के, आपके मस्तिष्क के, वह जब निकलते हैं तो ठीक इसी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। और जब भी स्वप्न आएगा अन्य किसी अनजान जो है, जब भी स्वप्न आएंगे ब्रह्मचर्य खंडित होगा, तो ऐसी ही स्त्री, महिला या लड़की के स्वप्न आएंगे जिन्हें आपने कभी देखा होगा, जिन्हें आप जानते हैं, पहचानते हैं। ऐसे ही किसी का नहीं आ जाता है, ऐसे ही किसी के ब्रह्मचर्य किसी का खंडित नहीं होता, उसके खुद के विचार महत्वपूर्ण होते हैं।